हेलो दोस्तों, नमस्कार। केपीएस एजुकेशन सेंटर में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 6 का हिंदी चैप्टर 17 फसलों के त्यौहार, इसका जो है सभी प्रश्नों का उत्तर इसमें हल किया गया है। इससे पहले आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। तो आइए क्वेश्चन नंबर एक में क्या कह रहा है, अप्पी दीदिया बूढ़ी फंसी कैसी है। अप्पी दीदिया बूढ़ी फंसी कैसी है, तो इसका उत्तर में लिखेंगे अप्पी दीदिया को चूड़ा दही खिचड़ी तिलकुट आदि पसंद नहीं है और ये सब चीज़ तो मकर संक्रांति के दिन खाने ही पड़ते हैं, इसीलिए अप्पी दीदिया बूढ़ी फंसी। तो इसका उत्तर इस तरह से लिखेंगे। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में है, संथाल के लोग सरहुल कब और कैसे मनाते हैं। तो इसका उत्तर में लिखेंगे संथाल परगना क्षेत्र या उसके बाहर रहने वाले संथाली फरवरी मार्च से सरहुल मनाते हैं। इस दिन विशेष रूप से साल के पेड़ की पूजा की जाती है। इस समय साल के वृक्ष में फूल आने लगते हैं जिसका स्वागत और श्रृंगार संथाल लोग करते हैं। रात भर नाचने गाने का कर्म चलता है। अगले दिन घर घर जाकर फूलों के पौधे लगाए जाते हैं। तीसरे दिन पूजा होती है और फिर कानों पर सरही के फूल लगाए जाते हैं जो सौभाग्य सूचक माना जाता है। चावल मुर्गा का विशेष पकवान बनता है जिससे खाना खिलाना उत्सव का अंग होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर लिखेंगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है, आपके यहाँ फसलों के त्यौहार को किस नाम से जाना जाता है और कैसे मनाया जाता है। तो लिखेंगे हमारे यहाँ यानी बिहार राज्य के अधिकतर भाग में फसलों का यह त्यौहार खिचड़ी मकर संक्रांति तिल संक्रांति के नाम से जाना जाता है। इस त्यौहार में लोग अपने घर आंगन को साफ करने के बाद नहा धोकर तिल गुड़ और चावल का प्रसाद बनाकर चढ़ाते हैं और फिर घर के सबसे बड़े सदस्य छोटों को वह प्रसाद बांटते हैं। फिर सभी लोग एक जगह बैठकर दही चूड़ा गुड़ तिलवा और तिलकुट आदि खाते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है, मकर संक्रांति के दिन तिल को किस रूप में प्रयोग करते हैं। मकर संक्रांति के दिन तिल को किस रूप में प्रयोग करते हैं। तो इसका उत्तर में लिखेंगे मकर संक्रांति के दिन तिल गुड़ चावल मिलाकर पूजा किया जाता है, उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। तिल का दान होता है, तिल गुड़ या चीनी से बने तिलकुट खाया जाता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है, स्तंभ क में त्योहारों के नाम दिए गए हैं, जिसे स्तंभ ख में दिए गए राज्यों के नाम से मिलान कीजिए। स्तंभ क इधर है, स्तंभ ख इधर है, ठीक है। इधर दिया गया है त्योहारों का नाम दिया गया है, इधर राज्यों के नाम दिया गया है। किस त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है उससे उसको मिलाना है। तो देखिए इसको हम लोग यहाँ पर मिलाएंगे। देखिए बिहू जो है किस राज्य में होता है, असम राज्य में होता है, तो असम में मिला देंगे बिहू। उसके बाद है पोंगल कहाँ होता है, तमिलनाडु में मनाया जाता है, तो तमिलनाडु कहाँ है 6 नंबर में, तो इस पर ला के मिला देंगे। ओनम कहाँ मनाया जाता है, केरल में, तो ओनम कहाँ है केरल, यहाँ पर ला के मिला देंगे। उसके बाद है मकर संक्रांति कहाँ बिहार में मनाया जाता है, तो मकर संक्रांति बिहार पर लाके मिला देंगे, ठीक है। लोहड़ी कहाँ मनाया जाता है पंजाब में, तो लोहड़ी को पंजाब में लाके मिला देंगे, ठीक है। उसके बाद है सरहुल कहाँ मनाया जाता है झारखंड में, तो सरहुल को झारखंड पर लाके मिला देंगे। उसके बाद पतंग पर्व कहाँ मनाया जाता है गुजरात में, तो इसको लाके गुजरात में मिला देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को मिला देना है। ये सब त्यौहार है, ये सब राज्य है, कौन त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, इस तरह से मिलाना है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में है, निम्नलिखित वाक्यों के आगे कोष्टक में सही या गलत का निशान लगाइए। यहाँ पर गलत होगा, ठीक है, यहाँ पर गलत होगा। सही या यहाँ पर सही है, यहाँ पर गलत है तो गलत का निशान, ठीक है। यहाँ पर टाइपिंग करने में गलत हो गया तो गलत का निशान लगाइए। तो देखिए हम लोग यहाँ पर लिखे हैं क नंबर में, तिलकुट गया से आया था, तिलकुट जो है गया से आया था, तो सही है, बिल्कुल सही है, तो उस पर सही का टिक लगाएंगे, ठीक है। ख में भारत में फसलों का त्यौहार अप्रैल के मध्य में मनाया जाता है, गलत है, तो इस पर गलत का टिक लगाएंगे। अगला है सरहुल का जश्न 4 दिनों तक चलता है, सरहुल का जश्न 4 दिनों तक चलता है, तो बिल्कुल चलता है, तो इस पर सही का टिक लगाएंगे।
आगे है पोंगल पर्व। पोंगल पर्व में साल के पेड़ की पूजा की जाती है। पोंगल पर्व में साल की पेड़ की पूजा की जाती है, तो नहीं, बिल्कुल गलत है ये, तो गलत का टिक लगाएंगे। अब आइए पाठ से आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1, इसके अतिरिक्त आपको कौन सा त्यौहार पर्व अच्छा लगता है, उसे आप कैसे मनाते हैं, अपने शब्दों में लिखिए। तो चाहे तो इसको अपने से भी लिख सकते हैं आप लोग, वैसे हम लिख दिए, मुझे दीपावली बहुत अच्छी लगती है। दीपावली आने से पहले घरों की साफ़ सफाई शुरू हो जाती है। उस दिन घर अच्छे से सजाया जाता है। दियों और रंगे बिरंगे बल्बों से घर को रोशन किया जाता है। तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं, तरह तरह की मिठाइयाँ आती है। छोटे बच्चे खरोदा बनाते हैं और फिर उसको भी सजाकर उसकी भी पूजा की जाती है। लोग पटाखे, फुलझड़ियाँ, घिरनी आदि से आतिशबाजी करते हैं। दीपावली रोशनी और आनंद का पर्व है जो भारत में हर जगह मनाया जाता है। तो आप लोग कोई दूसरा भी पर्व अच्छा लगे तो उसको भी लिख सकते हैं, ठीक लो, आप लोग भी कुछ इसको अपने से लिख सकते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है हिंदी महीनों के नाम लिखिए तथा उस महीनों में मनाए जाने वाले पर्व का उल्लेख कीजिए। हिंदी महीनों के नाम लिखना है और किस महीने में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है उसको लिखना है। तो देखिए, इधर हम लोग महीना का नाम लिखे हैं, इधर पर्व लिखे हैं, ठीक है। तो इस तरह से देखिए, चैत्र या चैत में कौन सा पर्व मनाया था, रामनवमी मनाया जाता है, तो लिखेंगे रामनवमी। बैसाख में कौन, शीतलाष्टमी या बुद्ध पूर्णिमा, शीतलाष्टमी या बुद्ध पूर्णिमा। जेठ कह लीजिए या ज्येष्ठ कह लीजिए, वट सावित्री का व्रत मनाया जाता है। आगे आइए, अब क्या, आषाढ़ में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, नागपंचमी। सावन में रक्षाबंधन। भादों में तीज, कृष्ण जन्माष्टमी, स्वतंत्र दिवस। आश्विन में विश्वकर्मा पूजा, विजयदशमी। कार्तिक में दीपावली, छठ पूजा, कार्तिक पूर्णिमा। अगहन में विवाह पंचमी। पौष या पूस, क्रिसमस या बड़ा दिन। आगे है माघ में मकर संक्रांति या मकर संक्रांति भी मनाया जाता है, बसंत पंचमी भी मनाया जाता है, ठीक है। फागुन में महाशिवरात्रि, रंगोत्सव या होली, ठीक है, ये सब त्यौहार मनाया जाता है। महाशिवरात्रि और होली फागुन में मनाया जाता है। तो इस तरह से इसका लिखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 में है निम्नांकित पंक्तियां भोजपुरी भाषा में लिखी गई है। इन पंक्तियों को आप अपनी मातृभाषा में लिखिए। ये जो भोजपुरी में लिखा गया है इसको अपनी भाषा में लिख के बताना है। जैसे लिखा है क नंबर में, आज ई लोग के उठ के नैखे का, बोल जल्दी तैयार होखस। तो इसको अपने भाषा में लिखेंगे हम लोग। इसका उत्तर, आज लगता है कि इन लोगों को जगना नहीं है, इन लोगों को कहो कि जल्दी उठकर तैयार हो जाए। इसका अगला है ख में है, जा भाग के देख केरा के पाता आयल की ना। तो इसको अपने भाषा में लिखेंगे, दौड़कर जाकर देखो कि केले का पत्ता अभी तक आया या नहीं। अब आइए व्याकरण में दिया हुआ है, नीचे दिए गए शब्दों की ध्वनि के आधार पर 3-3 शब्द लिखिए। नीचे दिए गए शब्दों की ध्वनि के आधार पर 3-3 शब्द लिखिए। इसका उत्तर में जैसे दिया हुआ है भाग्यशाली, दिया हुआ है शक्तिशाली, समृद्धशाली, बलशाली। अंतिम में क्या है, शक्तिशाली, समृद्धशाली, बलशाली, यानी अंतिम अक्षर इसका उदाहरण दे रखा है। तो उसी तरह से हम लोग लिखेंगे बुराई, अंतिम में क्या है, ई। तो भलाई, अच्छाई, मिठाई, ठीक है, भलाई, अच्छाई, मिठाई। आ गया इसका 3-3 उदाहरण। जैसे गाड़ीवान, क्या है, गाड़ीवान, धनवान, भगवान, पहलवान। पाठशाला, धर्मशाला, अतिथिशाला, गौशाला। आगे है मचिया, या शब्द है अंतिम में, खटिया, रसिया, धनिया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2, इन शब्द समूह को वाक्यों से स्पष्ट कीजिए। इन शब्द समूह को वाक्यों से स्पष्ट कीजिए। जैसे क नंबर में दिया हुआ है तिल तिल जाना, तिल तिल जलना, तिल तिल जलना। तो इसको वाक्यों में प्रयोग करेंगे, अपनी शिकायत सुनकर वह तिल तिल जलता रहा, अपनी शिकायत सुनकर वह तिल तिल जलता रहा। ख नंबर में है
तिल रखने के जगह। तो इसको वाक्यों में प्रयोग करेंगे। पाठशाला में सभी बच्चे परीक्षा के लिए आए तो तिल रखने के लिए जगह नहीं थी। अगला, तिल का तार करना, मुहावरा है, तिल का तार करना। तो इसको वाक्यों में प्रयोग करेंगे। गीता ने छोटी बात का तिल का तार कर दिया। अगला क्वेश्चन है, तिल मिलाना। क्या है? तिल मिलाना। वह सोहन की बात सुनकर तिल मिल गया। तिल दान करना, मुहावरा है, तिल दान करना। तो इसको वाक्यों में प्रयोग करेंगे। मकर संक्रांति के दिन हम तिल दान करते हैं। मकर संक्रांति के दिन हम तिल दान करते हैं। तो आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।